जल बुरा पीने वालों को पंडित जी करना करना ये आप नसीहत पीने वाला तो मरते मरते वो लिखता यही वसीयत क्या पंडित जी मेरे मरने के बाद बस इतना कष्ट उठा लेना मेरे मुंह में गंगा जल की जगह मेरे ये हमारे डब्लू ताऊ चौमा वालों की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद इस धुन पे आया है। मैं पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंह में गंगा जल की जगह थोड़ी सी मदरा टपका देना पंडित जी राम जी ने लंका विजय के लिए शिवलिंग की स्थापना की पूजा के लिए एक ब्राह्मण का चयन करना चाहा। राम जी ने कहा ऐसा ब्राह्मण हो जो कर्म कांड में सैव भी हो और वैष्णव भी हो, जो विष्णु भगवान का भी पूजन कराना जानता हो और शिव का भी। बहुत दिमाग घुमाने के बाद जामवंत ने कहा संसार में एक ही है और वो आएगा नहीं। बोले कौन है? बोले वो रावण है जो शैव और वैष्णव दोनों का उपासक है। जय जय। बोले दादा आप जाइए, ज्यादा बात न बढ़ाते हुए जिस समय जामवंत जी लंका में पहुंचे, रावण के पास एक सिपाही ने खबर दी कि रामादल से एक कोई बुजुर्ग आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। रावण ने कहा उन्हें आदर सहित लाइए क्योंकि वो मेरे बाबा पुलस्त के जमाने के हैं। जय जय। मेरे बाबा की तरह सत्कार करिए और ला करके बिठाया गया। बोले लंकेश तुमने आदर से ये सिद्ध कर दिया कि दुश्मनी विचारों से होती है, हमेशा नहीं होती। बोले लंकेश मैं किसी कारण से आया हूं। लंकेश ने कहा मैं कारण जानता हूं। बोले जानते हो तो फिर? बोले कारण जानते हो? बोले मैं जानता हूं कि मेरे दुश्मन राम ने मेरी लंका विजय के लिए शिवलिंग की स्थापना के लिए ब्राह्मण चाहिए। मुझे गुप्तचरों ने बताया और जब आप आए हो तो मैं चलूंगा। और मैं ये भी जानता हूं कि जिस यजमान का मैं आचार्य बन के जा रहा हूं उसके पास धन की कोई एक फूटी कौड़ी भी नहीं है जो यज्ञ के सामान की पूर्ति कर सके। तो वो सामान भी मैं ले चलता हूं और एक चीज बगैर यज्ञ नहीं हो सकता, वो दादा अर्धांगिनी के बिना यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। तो मैं सीता को भी साथ लेके चलता हूं। जय जय। रावण ने एक रथ में सीता को सुंदर आभूषण पहना करके बिठाया, एक रथ में समिधा सामग्री सब लेकर के मेघनाथ जब आया, यज्ञ की समिधा रचा दी गई। कहा राम अब बताइए यज्ञ शुरू करूं? बगैर अर्धांगिनी के कभी यज्ञ नहीं होता। तो उन्होंने कहा लंकेश आप तो बड़े आचार्यों में हैं, कोई और युक्ति हो तो मेरा यज्ञ पूर्ण कराइए। बोले नहीं, मैं समझता हूं मेरा आचार्य इस समय पराधीनता में लिप्त है। इशारा किया, मेघनाथ सीता को आदर सहित लाकर राम के बाम अंगों में बिठा दिया गया और यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ पूरा हुआ, शिवलिंग की स्थापना हुई। तो रावण ने कहा हे यजमान अब मेरी दक्षिणा दो। कि दोनों ही लाचार हुए, दोनों ही लाचार हुए।
दे दूं लंके। मैं तुम्हें क्या दूं? और ऐसा कह करके राम सीता सहित उठे। निरंजन गुरु, सीता और राम दोनों उठे और आचार्य बने हुए रावण के चरणों को छू लिया। गुरुदेव, गुरुदेव इधर देखो। आचार्य बने हुए लंकेश के चरणों को राम ने और सीता ने छू लिया। बोले हमारी यज्ञ पूरी कराई आपने, हम आपके आचार्य होने के नाते चरण छू रहे हैं। और रावण की आंखों में आंसू आ गए। बोले स्वामी, मैं तो ये सोच करके आया था कि दुश्मन के यहाँ जा रहा हूं, लेकिन तुमने मेरे चरण छू लिए तो आज मेरा हाल बेहाल कर दिया। तो रावण रो करके कहता है कि सुख थाम सुनो, दिल थाम सुनो, तुमने छू लिए मेरे पाम सुनो। सुख धाम सुनो, दिल थाम सुनो, तुमने छू लिए मेरे पाम सुनो। तो दशरथ नंदन श्री राम सुनो। दशरथ नंदन श्री राम सुनो। अरे बारंबार प्रणाम है इसको, जो ये मोक्ष दायिनी सीता। बारंबार प्रणाम है इनको, जो मोक्ष दायिनी सीता। मोक्ष दायिनी सीता और जीत लिए आया मैं लंका से, लेकिन जा रहा रीता। जीत लिए आया लंका से, लेकिन जा रहा रीता। कि जब चरण छुए रघुबर तुमने। अरे जब चरण छुए तुमने रघुवर। जब चरण छुए रघुबर तुमने, तो मेरे मन का बदल विचार गया। जब चरण छुए तुमने रघुवर, तो मेरे मन का बदल विचार गया। और हे राम, अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम बिना लड़े ही जीत गए। अरे तुम बिना लड़े ही जीत गए। तुम बिना लड़े ही जीत गए और मैं बिना लड़े ही हार गया। जब चरण छुए तुमने रघुवर। मेरे मन का बदल विचार गया। और हे राम जी, कि तुम बिना लड़े ही जीत गए। तुम बिना लड़े ही जीत गए। और मैं बिना लड़े ही हार गया। जब चरण छुए तुमने रघुवर। गुरुदेव, हमारे
भैया जी की तरफ से 50-50 रुपया सब कलाकारों को दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जो लड़ी कर में ना जीत सका उसे तुमने प्यार से जीत लिया। जो लड़ी कर में ना जीत सका वो तुमने प्यार से जीत लिया। और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की मैंने। भगवान शंकर के कैलाश को शंकर सहित उठा लिया, लेकिन ये चीज तो मैं भी नहीं जीत पाया। अरे लड़कर मैं ना जीत सका वो तुमने प्यार से जीत लिया। और हथियार से जो ना मैं जीत सका वो प्यारे संस्कार ने जीत लिया। हथियार से मेरा जीत सका वो। मुझे दुश्मन से ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे चरण भी छू लेगा, लेकिन के दुश्मन से जो शिष्टा चारों मिला। अरे दुश्मन से जो शिष्टा चार मिला। ए अनवार क्या कर रहा है? दुश्मन से जो शिष्टा चारों मिला वो मेरा कलेजा फाड़ गया। तुम बिना लड़े ही जीत गए, मैं बिना लड़े ही हार गया। जब चरण छुए तुमने। आज कोई ब्राह्मण कथा करने घर में आ जाए और वो कहे यजमान जी 500 का नोट तो रख ही लो, तो हम कहते हैं ये तो बड़ा लहुआ खहुआ है गो है। जिसने पूरी जिंदगी इन शास्त्रों का अध्ययन करने में, आपका कल्याण करने में बिता दी, अगर वो अपने बच्चों के लिए थोड़ी दक्षिणा की पढ़ाई की मांग कर रहा है तो आप उसे लहुआ खहुआ मत समझिए। पूरा जीवन वेदों के अध्ययन में कर देता है। रावण कह रहा है, हे राम जी अब एक दुविधा है मेरे सामने। क्या? अरे दे करके आशीष राम तुम्हें कैसे मैं रन में मारूंगा। दे करके आशीष राम तुम कैसे मैं रघुवर मारूंगा। और तुमने तो चरण छुए ही, सीता ने भी छू लिए, तो इस जनक नंदनी सीता की मैं कैसे मांगे उजाड़ूंगा। इसे जनक नंदिनी सीता की मैं कैसे मांग। और कहा, ओ सीता तेरा चरण छूना। अरे ओ सीता तेरा चरण छूना। ओ सिया तेरा चरण छूना। और हर तरह से मुझको मार गया। मैं तो बिना लड़े ही जीत गए, और मैं बिना लड़े ही हार गया। तुम बिना लड़े ही। और राम अपने मन में ये मन समझ लेना कि रावण के चरण छू लिए तो रावण कायर हो गया।
ब्राह्मण की एक आदत होती है कि भले ही उसके बेटे को किसी ने मार दिया हो और उसके चरण में आकर के प्रणाम कर ले तो वो उस कत्ल को भूल करके उसे कलेजे से लगा लेता है। ऐसा उदाहरण हमारे यहाँ वशिष्ठ जी का मिलता है, जिनके 10 बेटों को विश्वामित्र ने जान से मार दिया, लेकिन उन्होंने भूल स्वीकार की तो ब्राह्मण ने गले लगा लिया। क्या बात। तब कहता है, अरे बेशक कर्म से क्षत्रिय हूं मैं, पर धर्म का धर्म हिमाती हूं। अरे बेशक कर्म से क्षत्रिय हूं मैं, पर धर्म का धर्म हिमायती हूँ। और ब्राह्मण कुल के जो शिरोमणि में उन पुलस्त्य का नाती हूँ। ब्राह्मण कुल के निरंजन गुरु कहीं अपने मन में ये समझ न लेना राम, अपने मन में समझ न लेना कि रावण हथियार को डार गया, लेकिन तुम बिना लड़े ही, दोबारा बोलूं, अच्छा छाप लगा दूं। अब रावण कहता है कि हे राम, दक्षिणा तो तुम्हें देनी पड़ेगी, हामी भर लो। बोले हे लंकेश मांगो। तो रावण ने क्या मांगा और राम ने ये पूरा भी किया। गुरुदेव कहे राम दक्षिणा तो मेरी ना किसी तरह से वो कम निकले। हे राम दक्षिणा तो मेरी ना किसी तरह से कम निकले। और मेरी दक्षिणा क्या होगी कि तुम धनुष बाण लिए खड़े हो सामने, जिस दम मेरा दम निकले। तुम धनुष बाण लिए खड़े हो सामने, जिस दम मेरा हो दम निकले। और यहीं पे छाप लगा दी गुरुदेव कि जब राम ने हामी भरी वहां, जब राम ने हामी भरी वहां, तो आंसुन से रो साहूकार गया। जब राम ने हामी भरी वहां, तब आंसुन से साहूकार, अरे रो साहूकार गया।